मॉर्निंग टू ऑल माय एससीडी फैमिली मेंबर्स। तो आज सैटरडे है और आज वक्त हो गया है हमारा एपिसोड नंबर 4 का। तो वी वेलकम ऑल ऑफ यू टू सैटरडे स्पार्क सीरीज। इस सीरीज में हम लोगों से मिलते हैं और उनका व्यू जानते हैं हैप्पीनेस पे कि क्या क्या नए तरीके हैं जिससे हम खुश रह सकते हैं, काम पर भी, घर पर भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। आज हमारे साथ हैं संदीप कुमार, ही इज़ इन ऑटोमेशन डिपार्टमेंट और ये हमसे शेयर करेंगे कुछ टिप्स खुश रहने के लिए। तो जानते हैं संदीप का व्यू, क्या वो हमसे शेयर करना चाहते हैं। तो संदीप, वेलकम टू दिस सैटरडे स्पार्क सीरीज। So please share with us your top few tips for happiness, please. First of all, thank you very much sir for giving this opportunity. जो मेरी लाइफ में खुश रहने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका मेरा ये है कि सेल्फ मोटिवेशन। मैं जितनी मर्जी वीडियोस देख लूँ, हमें चाहे कितना मर्जी कोई मोटिवेट कर दे, मैं तब तक मोटिवेट नहीं होता जब तक मैं खुद को मोटिवेट ना कर लूँ। क्योंकि मेरा एक मेन टिप ये है कि जो वक्त चल रहा है इट विल पास जो है, ये मेरा एक सीक्रेट बन चुका है कि कोई भी जो वक्त है, बुरा है अच्छा है, वो निकल ही जाएगा। बुरा वक्त पहले भी था, वो भी निकल गया, अगर अब चल रहा है तो ये भी निकल जाएगा। वंडरफुल। भी जितना है उतने में खुश रहना। हम सबकी जो जर्नी है लाइफ की वो डिफरेंट है, यूनिक है, किसी की और है, मेरी और है। तो हमें किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि जब भी कभी ऐसा होता है ना कि दूसरा बंदा इस कंपनी में है, उसकी इतनी सैलरी है, किसी की कितनी सैलरी है, किसी की क्या डेजिग्नेशन है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि हमें जितना मिला है, गॉड ने जितना दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। अगर हमारे पास एक हेल्दी बॉडी है ना सर, तो मैं ये मानता हूँ कि हम खुशकिस्मत है पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास कान नहीं है, आंखें नहीं है, बॉडी का कोई भी पार्ट मिसिंग है, तो हम बहुत लकी हैं। ब्यूटीफुल। अगर हमें लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ चीज़ें नोट करनी है तो 3 जगह पे जरा हमें जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हॉस्पिटल में जाके हमें पता चलेगा कि तंदुरुस्ती की कीमत क्या है। अगर हम जेल में जाएंगे तो जेल में जाके हमें पता लगेगा कि जिस लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए लोग तरस रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी है। अगर हम किसी की डेथ पे जाते हैं तब जाके हमें पता चलता है कि इफ़ वी आर अलाइव, स्टिल अलाइव, तो हम बहुत खुश हैं, खुश नसीब हैं। ग्रेट। तो थर्ड जो मेरा लाइफ का जो टिप है, जो ये है कि हेल्प करना, हेल्पिंग अदर्स। हेल्प करने के लिए हमें बहुत बड़ी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, बहुत बड़ा मुकाम नहीं चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो घर से निकलते वक्त एक स्कूटर अगर आपके पास है तो आप किसी को लिफ्ट दे सकते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस तो आप किसी को सीट दे सकते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट की फीस भी पे कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑफिस में हो तो आप किसी को बड़ी अच्छी सी स्माइल करके विश कर सकते हो। तो सर यही मेरी लाइफ के 3 सीक्रेट हैं जिससे जो मुझे खुश रहने में हेल्प करते हैं। संदीप, थैंक यू, आपने आज वक्त निकाला और ये बहुत ही बेहतरीन आपने 3 टिप्स दिए। तो मैं अपने एससीडी परिवार के लिए इसको रिपीट कर देता हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो इन्होंने पहला दिया सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को डेली मोटिवेट करके रखें। सुबह उठते साथ मैं भी कुछ करता हूँ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। मैं बुक्स पढ़ता हूँ और मैं जो मुझे लोग इंस्पायर करते हैं मैं उनसे बात करता हूँ। अपने आप को खुद इंस्पायर करें। जो दूसरा इन्होंने बोला, बहुत ही अच्छा बोला कि जितना है उसकी कदर करें। जो आपके पास दिया हुआ है, ये बॉडी दी हुई है, हमें फ्रीडम मिली हुई है, हमें बहुत कुछ मिला हुआ है, हमारे पास घर है, हमारे पास खाना है, तो जो मिला हुआ है उसकी कदर करें, उससे आपकी खुशी बढ़ेगी। और जो थर्ड इन्होंने बताया, हेल्पिंग अदर्स, ब्यूटीफुली। तो आप भी लोगों को खुद हेल्प कर सकते हैं बड़े नए तरीक़ों से। जैसे एक तरीका जो मैं ऐड करना चाहता हूँ हेल्पिंग अदर्स में, वो है स्माइल। अगर आप कभी भी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप स्माइल करते हैं ना, वो भी आप दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो, आप हेल्प कर रहे हो। तो ये बहुत अच्छे तरीके आपने संदीप शेयर करे और ये सीरीज़ को हम चालू रखेंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज एंड दिस इज द 4th एपिसोड। लॉट मोर एपिसोड्स आर कमिंग अप। You please give your feedback to this series. Please show your, we will wait for your comments. And thank you very much and have a wonderful weekend ahead. Thank you.